आसनमनी में सेल और ग्रामीणों के बीच झाड़ू के बाद पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया और मौके पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कुछ महिलाएं भी शामिल थी। सभी को देर रात छोड़ दिया गया है। आपको बता दें कि सेल के जमीन अधिग्रहण मामले में कई बार पुलिस और प्रशासन के बीच टकराव हुआ है, लेकिन कल जबरन अंचलाधिकारी के निर्देश पर कार्रवाई की गई और ग्रामीणों का आरोप है कि हम सेल को अपना जमीन नहीं दिए हैं और न ही कोई मुआवजा लिए हैं। फिर भी हमारी छोटी छोटी फसलों को बुलडोजर चलाई गई और हमें KTMPL के गुंडे से पिटवाया गया। थाने में KTMPL के कर्मचारी पर भी ग्रामीणों की ओर से मुकदमा दर्ज किया गया है। देर रात प्रखंड प्रमुख पिंकी देवी, जिला परिषद सदस्य श्वेता कुमारी, JLKM नेता आशीष महतो पहुंचे और ग्रामीणों को अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज कराया गया। अस्पताल के एम्बुलेंस से सभी को सुरक्षित घर भेजा गया। मैडम, क्या कहेंगे? आज ग्रामीण जो है विरोध किया और नतीजा आपके सामने है। देखिए, ग्रामीण जो विरोध किया, ये अपना हक अधिकार के लिए विरोध किया, अपना जमीन बचाने के लिए ग्रामीण गए थे। ये नहीं कि मारपीट करने के लिए गए थे। प्रशासन आज वहाँ मौजूद थे, एक प्रशासन रहते हुए आज महिला को इधर घसीट करके मारा गया। ये बहुत बड़ी गलत किया गया है। प्रशासन के द्वारा अगर कोई पहल नहीं निकाला जाएगा तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। इसके लिए किसको जिम्मेवार मानते हैं, जबकि पुलिस के लोग वहां पर मौजूद थे? उसके बावजूद महिलाओं के तरह इस तरह से बर्बरता से पेश आया गया, जबकि सरकार जो है लाख दावा करती है कि महिलाओं को इस तरह से सुरक्षा दी जाएगी, लेकिन उसी सरकार के राज में अगर महिलाओं के साथ इस तरह से बर्बरता से पेश आएगी, फिर आखिर महिलाएं जाए तो जाए कहाँ? देखिए, ये जो कंपनी है, केंद्र सरकार का हो या फिर राज्य सरकार का, कंपनी अगर कह रही है कि हम लोग को जमीन चाहिए, तो आप लोग का अगर जमीन चाहिए तो क्या इस तरह कर लीजिएगा? कहा जाता है कि प्रशासन नियम और कानून पर दिया जाएगा, तो नियम क्या यही है कि महिला को घिसट करके लीजिएगा? आपका द्वारा अगर कहा जा रहा है कि हम लोग मुआवजा दिए, तो मुआवजा जितना का दिए उतना का आप काम कीजिए ना। जिनको मुआवजा नहीं दीजिए उस पर कहा करा रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी? ये रणनीति हम लोग कल प्रखंड घेराव करने के लिए तैयार हैं। सब सहमति के साथ हम लोग कुछ न कुछ निर्णय लेंगे और यह कदम अगर प्रशासन के द्वारा अगर कोई परवाह नहीं किया जा रहा है, कोई कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, जो महिला के ऊपर मार पीटा गया अगर नहीं हो रही, तो हम लोग रोड से लेकर विधानसभा तक जाने का कार्य करेंगे। अपना हक मांगने गए थे, लेकिन उन्हें वहाँ लाठी मिला और लाठी पुलिस के सामने, जिनके ऊपर उनके बचाने की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी, उनके सामने कुछ कंपनी के गुर्गों उसके साथ बर्बरता से पेश आई, जिसमें कई महिलाएं भी चोटी हुई है। उन्हें हिरासत में ले लिया गया और काफी देर रात तक थाना में बैठा करके तब जाकर के छोड़ा गया। क्या कहेंगे, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। देखिए, अगर ये पुलिसों के द्वारा लाठीचार्ज होता तो एक बात ये सोची जाती कि चलिए सरकार का आदेश है और ये पुलिसकर्मी जो सरकार के नौकर, लेकिन यहाँ पे प्रशासन की उपस्थिति में, और वो भी हमारे धनबाद जिला के जो आला अधिकारी हैं, आला अधिकारी के उपस्थिति में, जिसमें से हमारे जो है बलियापुर के जो है अंचलाधिकारी महोदय, धनबाद जिला के भू-अर्जन पदाधिकारी महोदय, सिंदरी के SDPO महोदय, हमारे महान से भी महान बलियापुर के थाना प्रभारी महोदय, इनके उपस्थिति में गुंडों के द्वारा महिलाओं को पिटवाया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के मंशा क्या है, इस सरकार की मंशा क्या है। मतलब ये सरकार एक मोहरा बना के रखी है। ये जितने भी अधिकारी हैं, सब जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, सबको जो है यहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है कि झारखंड के जल जंगल जमीन को कैसे लूटा जाए। अगर ये मंशा सरकार की नहीं होती तो आज जो घटना जो आसनमनी पंचायत में दिखाई मिला, वो इस तरह के गुंडे, प्रशासन की उपस्थिति में गुंडों की इतनी मजाल कि जो प्रशासन की उपस्थिति में, मौजूदगी में जो है गुंडे जो मार रहे हैं। मतलब प्रशासन क्या वहां मूक दर्शक बन के खड़ी थी क्या? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहूंगा कि इन जैसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मैडम, आज आसनमनी में घटना घटी है, ग्रामीणों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ है। कुछ लोग बता रहे हैं वो पुलिस प्रशासन नहीं थे, सेल के कर्मी थे। क्या कहिएगा? देखिए, BCCL जो सेल जो
आसनमनी का जमीन को अधिग्रहण कर रहा है। आज महिलाओं के ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये बलियापुर के जितने भी ये है उसके अनुसार शर्मसार हो रही है, एक जनता शर्मसार हो रही है। जी, यहाँ का जनप्रतिनिधि शर्मसार होना चाहिए, यहाँ पर आवाज उठाना चाहिए, बुलंद होना चाहिए। इस तरह का खेती हर जमीन को अगर सेल के द्वारा अगर इस तरह नेस्तानुबूत किया जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। एक वहाँ पर जो भी है, मान लीजिए एक रैयत या जितने भी रैयत जो जमीन देने के लिए इच्छुक नहीं है, फिर भी उन लोग के ऊपर जबरन मतलब लाठी चार्ज किया जा रहा है। इस तरह का होना नहीं चाहिए। जो प्रशासन मजिस्ट्रेट डिप्यूट होने के बावजूद अगर अनऑथराइज पर्सन अगर वहां पर मारपीट कर रहा है तो यह प्रशासन का जवाबदेही होना चाहिए। जो आपके मौजूदगी में कोई अन्य आदमी गांव के मतलब गांव में पीड़ित आदमियों के ऊपर क्यों लाठी चार्ज किया जा रहा है। मैडम KTMPL नाम का एक जो है आउटसोर्सिंग कंपनी है, उसके कुछ गुंडे जो है वो लाठीचार्ज किए हैं। सवाल कौन उठाएगा? आप जनप्रतिनिधि हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, सवाल कौन उठाएगा? ग्रामीण तो नहीं उठा सकता है। देखिए, सवाल सब पे बनता है। सवाल जनप्रतिनिधि पर भी बनता है, सवाल गांव वाले पर भी बनता है। सवाल सबको उठाना चाहिए। सवाल किसी वास्तविक एक आदमी के लिए नहीं है। वो जमीन आज अगर किसी के द्वारा छीना जा रहा है, सेल के द्वारा छीना जा रहा है, तो किसी एक के लिए नहीं छीना जा रहा है। वो किसी को और को विस्थापित करने के लिए वो जमीन छीना जा रहा है। एक उद्योग जमीन को अगर उसमें ना तो अगर किसी को दिया जा रहा है उसमें कुछ अर्थव्यवस्था कुछ मजबूत होगा, ऐसी नहीं है। अगर किसान जमीन का अन्नदाता है तो वो कोई और ऑप्शन नहीं है। आप किसी को खाद्य आपूर्ति करने के लिए और कोई ऑप्शन नहीं होता है दूसरा ऑप्शन। इसीलिए जो भी खेती हर जमीन को बर्बाद किया जा रहा है, इस तरह का घटना को अंजाम दे रहा है, ये सरासरी निंदनीय काम है। और प्रशासन को बोलेंगे, अगर प्रशासन रहते हुए वहां पर अगर प्रशासन बोलते हैं कि शांति समिति का मीटिंग हम भ्रष्टाचार और ये सबको मिटाने, अगर वही सबको बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस सरासर गलत हो रहा है और आसनमनी के लिए निंदनीय है। जो घटना घटी आज वो बहुत ही निंदापूर्वक। ग्रामीण आवाज उठाए, नतीजा आपके सामने है। रात को 10:30 बजे आप थाना में उन लोग को छुड़ाने के लिए आए। आवाज उठाने के चलते ही जो है इन लोगों को आज जो है डिटेंड किया गया। 10:30 बजे 11 बजे रात तक इन लोगों को थाना में बैठाया गया। देखिए, जो मामला है वो वास्तु स्थिति आप लोग बखूबी जानते हैं। आप लोग प्रेस के माध्यम से जो थे मौजूद वहां पर थे, जो पता है सबको कि वहां पर किस तरह का काम किया जा रहा था सेल के माध्यम से। लेकिन आज अगर 10:30 बजे हैं तो इसका रणनीति और अगर इस तरह का प्रशासन और सेल का अगर दोनों मिल के अगर उस तरह जबरन जमीन को मतलब अधिग्रहण करना चाहेंगे तो वहां पर इससे बड़ा और जोरदार और ग्रामीण सब बैठ के आंदोलन किया जाएगा।